गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नरेश करदम हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बता रहा हूँ जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु जो आपको टीजीटी, पीजीटी व अन्य महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। जिसमें महावीर स्वामी जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली बिहार प्रांत में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ जो वज्जी संघ जातक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। इनकी माता का नाम त्रसला देवी। 5 मिनट बाद इनकी माता का नाम त्रसला देवी जो लिच्छवी शासक चेतक की बहन थी। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान महावीर था। पत्नी का नाम यशोधरा जो कुंडीय गोत्र के राजा समरवती की कन्या थी। इनके एक पुत्री थी जिसका नाम अनोज्या था। महावीर स्वामी के दामाद का नाम जमाली था। महावीर स्वामी ने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया था। गृह त्याग के पश्चात सर्वप्रथम वो राजगृह पहुंचे थे। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश राजगृह की विपुलचल पहाड़ियों पर वाराकर नदी के तट पर दिया था। महावीर स्वामी ज्ञान प्राप्त करने के बाद कैवलिन कहलाए, जिसका अर्थ है सर्वोच्च ज्ञान को प्राप्त करने वाला व्यक्ति। और वहाँ महावीर स्वामी को और निम्न उपाधियों से जाना जाता है, जिसमें जिन जिसको विजेता कहा जाता है, यानी अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला व्यक्ति। उनको निग्रंथ भी कहा जाता है। निग्रंथ का अर्थ है बंधन रहित। महावीर स्वामी के जीवन का अंत पावापुरी राजगृह प्रांत बिहार में ही 72 वर्ष की आयु में हुआ था। उस समय 468 ईसा पूर्व की बात है। उस समय उस गणराज्य में सस्तीपाल नामक मल्ल गणराज्य के प्रधान का क्षेत्र था। अब मैं बताता हूँ आपको जैन धर्म से संबंधित और मुख्य बातें, जिसमें जैन धर्म के पंच महाव्रत। पंच महाव्रत में नंबर 1 है अहिंसा। अहिंसा जिसका अर्थ है हिंसा नहीं करनी चाहिए। नंबर 2 है सत्य। सत्य का अर्थ है झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। थर्ड है असत्य। अस्तेय का अर्थ है चोरी नहीं करनी चाहिए। फिर है अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ है अपने केवल इतना व्यक्ति धन अर्जित करे जिससे वो अपना जीवन यापन कर सके और ज़्यादा संपत्ति अर्जित नहीं करनी चाहिए। नंबर 5 है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ है इंद्रियों को वश में करना, क्योंकि ब्रह्मचर्य जो महावीर स्वामी के द्वारा ही दिया गया एक महाव्रत है।
इन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में करके इस सिद्धांत को दिया था। इन 5 महाव्रतों में केवल जो पहले 4 महाव्रत हैं, वो चारों महाव्रत जो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे उन्होंने दिया था। और पार्श्वनाथ ने विश्व को धारण करने के लिए, वस्त्र धारण करने के लिए कहा था, जबकि महावीर स्वामी ने नग्न रहने का उपदेश दिया। जैन धर्म के त्रिरत्न जैन धर्म के सिद्धांतों में आते हैं। इसमें नंबर 1 है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन का अर्थ है सत्य में विश्वास करना। सेकंड है सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान का अर्थ है शंका विहीन वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति। तीसरा है सम्यक चरित्र। सम्यक चरित्र का अर्थ है इंद्रियों को अपने वश में करना और अपने कर्म पर पूर्ण नियंत्रण करना। अब मैं बताता हूँ, जिस तरह से बौद्ध धर्म की 4 संगीतियाँ थी, उस तरह से ही जैन धर्म में 2 प्रमुख बौद्ध संगीति हुई हैं। 2 प्रमुख जैन संगीति हुई हैं। जैन संगीति जिनको कहा जाता है धर्म सम्मेलन। पहली धर्म संगीति जो जैन संगीति थी वो 300 ईसा पूर्व स्थूलभद्र की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र बिहार में हुई थी। इस प्रथम जैन संगीति में जैन धर्म को 2 संप्रदायों में बट गया था। नंबर 1 था दिगंबर, दूसरा था स्वतंबर। दिगंबर जो स्थूलभद्र की था, स्थूलभद्र ने श्वेतांबर यानी श्वेत वस्त्र धारण करने की प्रेरणा दी थी, जबकि दिगंबर में नग्न रहने के लिए कहा गया है। दूसरी जैन संगीति 512 ईस्वी में देवर्षि शमा शर्मन की अध्यक्षता में वल्लभी गुजरात राज्य में हुई थी, जिसमें जो जैन धर्म विखंडित थे, अलग अलग तरह के थे, उनका संकलन किया गया था। तो मैंने आपको बताया जैन धर्म से संबंधित ये कुछ मुख्य बातें। अगर आप इनको बार बार रिपीट करोगे, लगभग 3-4 बार इसको मेरी वीडियो को देख लोगे, तो संभवतः आपको जैन धर्म के बारे में, जैन धर्म के सिद्धांतों के बारे में, महावीर स्वामी के जन्म के बारे में, उनके 5 महाव्रत के विषय में, उनके द्वारा बताए गए त्रिरत्नों के विषय में अवश्य जानकारी हो जाएगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।